Buona tarde, culés. ¿Cómo estás? Champions League is back. Those magical nights are back, and we are playing against Red Star Belgrade. Come, let's talk about the game. मेरे बार्सिलोना वर्सेस रेड स्टार बेलग्रेड के गेम के बारे में बात करने से पहले वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट करो जो भी आपको लगता है, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। हर बार की तरह वीडियो के एंड में मैं आपको दूंगा वर्ड ऑफ द डे। आज का लाइक टारगेट रखते हैं 200 लाइक्स और मेरे को इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लो। अक्टूबर का मंथ हमारा सबसे ज़्यादा टफ मंथ था जिसको हमने बहुत अच्छे से टैकल कर लिया। हमारी सबसे मुश्किल गेम्स थी सेविया के साथ, बायर्न के साथ एंड देन एल क्लासिको। वो 3 गेम्स में हमने जो ओपोनेंट टीम थी उनको बहुत अच्छे से ट्रैश किया। अब आते हैं नवंबर के कैलेंडर को हम देखते हैं। नवंबर का कैलेंडर हमारा स्टार्ट होता है विद द कैटलान डर्बी जो थी एस्पानियोल के साथ। पहले हाफ में हमने 3 गोल्स मार दिए, हम कंफर्टेबल थे फर्स्ट हाफ में। सेकंड हाफ में गेम थोड़ी चेंज हो गई, वी कंसीडेड 1 गोल और हमने 2 गोल और खाए जो थे ऑफसाइड। तो हम हाईलाइन अभी भी मेंटेन कर रहे हैं, वी आर स्टिल कंसीडिंग गोल्स बट जो ऑफसाइड निकल रहे हैं। हमने बहुत सारी गेम्स में देखा है वी आर कंसीडिंग गोल्स बट वो ऑफसाइड ट्रैप में टीम्स फंस रही हैं। तो वही पैटर्न और वही प्ले मैं एक्सपेक्ट करूंगा हमारे चैंपियंस लीग में भी होगा जो हम खेल रहे हैं गेम अगेंस्ट रेड स्टार बेलग्रेड। अगर अभी हम टेबल देखें सो वी आर सिटिंग 9th ऑन द टेबल इन द चैंपियंस लीग। वहाँ पे हमें हमारा टारगेट ये होगा कि हम टॉप 8 में आए, ये मैच हम जीते, क्योंकि जो हम पहला गेम मोनाको से हार गए थे दैट इज स्टिल कॉजिंग अस प्रॉब्लम। बार्सिलोना जितना बड़ा क्लब है, वी वॉन्ट टू क्वालिफाई बाय बीइंग इन द टॉप 8। हमको वो नीचे वाले ब्रैकेट में क्वालिफाई करने वाली पोजीशन में नहीं आना। तो ये गेम हमारे लिए अगेन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है व्हेन इट कम्स टू द चैंपियंस लीग। अगर हम थोड़ी रेड स्टार बेलग्रेड के बारे में बात करें तो चैंपियंस लीग में दे आर 33rd ऑन द टेबल। उन्होंने 3 मैच खेले और तीनों मैच हारे हैं। बट ऑन द फ्लिप साइड अगर हम उनकी लीग देखें, बाय द वे रेड स्टार बेलग्रेड आर द चैंपियंस ऑफ द सर्बियन लीग और अभी भी वो अपना टेबल टॉप कर रहे हैं। तो वो अपनी लीग में तो बहुत अच्छा कर रहे हैं बट व्हेन इट कम्स टू द बिगर ग्राउंड जहां हम चैंपियंस लीग के बारे में बात करें तो वो इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं। बट एज आई सेड इट बिफोर, जो ये वाली गेम्स होती है ना जहाँ पे टीम्स के लिए सर्वाइवल वाली बात होती है या दे हैव नथिंग टू लूज, वही टीम्स होती हैं दैट कैन कॉज अस डैमेज और दैट कैन बी अ ट्रिकी और अ हिकअप फॉर अस। तो ये वाली गेम्स को हमको बहुत अच्छे से मैनेज करना है, चाहे हमें ऑन पेपर लगे कि ये टीम्स कोट एंड कोट वीकर हैं, बट इन गेम्स में हमें कंफर्टेबली अगर हम जल्दी गोल मार ले तो हम इन गेम्स को बहुत अच्छे से मैनेज कर सकते हैं। हमने जैसे कि देखा इवन दो मोनाको इज़ अ गुड क्लब, पहला मैच हम हार गए थे तो उस वजह से हम वी आर सिटिंग 9th ऑन द टेबल। और हमारा आइडिया और हमारी अप्रोच ये रहेगी कि हम चैंपियंस लीग के जो न्यू फॉर्मेट है उस पर हम टॉप 8 में आए, टॉप 8 से हमारा ऑटोमेटिक क्वालिफिकेशन हो जाए। हम वो सेकंड ब्रैकेट में आके हम एक राउंड ऑफ जो 32 होगा, जितनी टीम्स का भी राउंड होगा उसमें हमें नहीं जाना कि हमें 2 एक्स्ट्रा मैचेस खेलने पड़े, हम पे प्रेशर आ जाए। तो ये मैच हमारे लिए जीतना बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर हम जीतते हैं तो हम मोस्ट प्रोबेबली वो टॉप 8 में आ जाएंगे। और जो हमारा पहला मैच जो हम हारे थे मोनाको वाला जो गेम था, उस मैच की जो भी हमारे वजह से हम 9th हैं वो हम कंप्लीटली उसको भूल जाएं। अब एज यू कैन सी वी आर फ्लाइंग, बार्सिलोना इज फ्लाइंग। हमारी टॉप 3 इतने गोल्स मार रहे हैं, इतने असिस्ट कर रहे हैं, हमारा सबसे ज़्यादा गोल कंट्रीब्यूशन है हमारे टॉप 3 का। यू टॉक अबाउट लेवेंडोस्की, यू टॉक अबाउट रफीनिया, यू टॉक अबाउट लमीन जमाल। पिछले मैच में अगेंस्ट बायर्न वी ऑल सॉ दैट रफीनिया स्कोर्ड एन अमेजिंग हैट्रिक। और ला लीगा वाली गेम देखे तो लमीन जमाल की इतनी ब्यूटीफुल असिस्ट थी टू डैनी ओल्मो और फिर हमारे रफीनिया ने भी गोल मार दिया। जब रफीनिया 1 गोल मारते हैं तो अब हमें अच्छा ही नहीं लगता कि रफीनिया ने सिर्फ 1 गोल मारा, कम से कम 2 या 1 हैट्रिक तो होनी चाहिए। सो हम थोड़े यहाँ पे स्पॉइल हो रहे हैं, वी आर गेटिंग कैरिड अवे। गेम बाय गेम हमें अप्रोच लेनी है। अभी जो टीम हमारे अगेंस्ट आ रही है उनको हमें अच्छे से मैनेज करना है कि हम अच्छे से ये गेम जीते विदाउट एनी हिकअप्स। थोड़ा पॉसिबल लाइनअप के बारे में बात कर लेते हैं, लाइनअप क्या होने वाला है। इवन दो रेड स्टार बेलग्रेड दे आर नॉट डूइंग गुड इन द चैंपियंस लीग, एज आई सेड बिफोर, तीनों के तीनों गेम्स हारे हैं वो। तो पॉसिबल लाइनअप यहाँ क्या हो सकता है? डू यू थिंक हांसी फ्लिक विल मेक अ लॉट ऑफ चेंजेस और वो थोड़ा फुट ऑफ द पेडल कर देंगे, या अभी भी दिल हील पुट हिज मोस्ट पोटेंट लाइनअप? चलो उसके बारे में थोड़ा बात करते हैं। तो इन माई हम्बल ओपिनियन आई थिंक शेज़नी को स्टार्ट कराना चाहिए। इवन दो इन्याकी पेनिया इज़ डूइंग अमेजिंग। एल क्लासिको हमने देखा उनकी क्या बढ़िया परफॉर्मेंस थी, बट आई थिंक अब शेज़नी को चांस दे देना चाहिए एटलीस्ट इन अ गेम लाइक दिस जहाँ पे
राइवल्स आर नॉट दैट स्ट्रॉन्ग। तो शेज़नी कीपर मेरे हिसाब से होने चाहिए, बट आई थिंक इनियाकी पीना ही स्टार्ट करेंगे। देन राइट बैक हमने परफॉर्मेंस देखी हेक्टर फोर्ड की अगेंस्ट एस्पान्योल, तो हेक्टर फोर्ड को खिलाना चाहिए। हेक्टर फोर्ड के लिए परफेक्ट मैच होगा, उनको चैंपियंस लीग का थोड़ा एक्सपीरियंस भी मिलेगा, वो वाइब मिलेगी। सो हेक्टर फोर्ड ऑन राइट बैक। और कुंडे बहुत सारे गेम्स खेले और बहुत अच्छा भी खेले हैं, तो थोड़ा रेस्ट वो डेफिनेटली डिजर्व करते हैं। सेंटर बैक पेयरिंग कुबार्सी एंड इनिगो मार्टिनेज, बिकॉज अभी तक अरूखो नहीं आए हैं, तो इनकी पार्टनरशिप बिल्कुल भी नहीं टूटनी चाहिए, ये दोनों होने चाहिए। देन लेफ्ट बैक वी कैन स्टार्ट जेरार्ड मार्टिन, बट आई डोंट थिंक सो। जेरार्ड मार्टिन के कुछ गेम्स हमने देखे जहाँ पे वो थोड़े शेकी लगे, तो जेरार्ड मार्टिन होंगे, तो बाल्डे ही होने वाले हैं। अब इंटरेस्टिंग होने वाली है हमारी मिडफील्ड, क्योंकि मिडफील्ड में हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस, बट मिडफील्ड में आई डोंट थिंक सो हांसी फ्लिक कोई चांस लेंगे। मिडफील्ड हमारी डबल पिवट होने वाला है, कसाडो और पेड्री का ही। इन दोनों का पिवट आई थिंक अब परमानेंट हो चुके हैं। अगर थोड़ा चेंज हो सकता है तो प्रॉब्ली फ्रैंकी डी योंग एंड कसाडो हो सकते हैं। कसाडो तो डेफिनेटली विल स्टार्ट एवरी गेम, जहाँ पे अगर वो फिट हैं, कोई इंजरीज नहीं है तो स्टार्ट करेंगे। पेड्री एंड कसाडो डबल पिवट। कैम पोजीशन आई थिंक ऑल्मो ही करेंगे कैम पोजीशन पे, क्योंकि वो इंजर्ड थे, फिर उन्होंने 2 गेम्स खेली जिनमें 30 मिनट्स खेला अगेंस्ट बायर्न एंड इन द क्लासिको, और पिछली एस्पान्योल वाली गेम उन्होंने स्टार्ट करी और उन्होंने उसमें 2 गोल मारे। तो आई थिंक ऑल्मो को मिनट्स मिलेंगे एंड ही वुड स्टार्ट। ना फ्रंट थ्री में आई थिंक हम देख सकते हैं कि शायद से पाउ विक्टर को अपॉर्चुनिटी मिल जाए या अंसु फाती को, बिकॉज अंसु फाती ने पिछली गेम में गोल भी मारा था इन द डाइंग मिनट्स, बट वो ऑफसाइड हो गया था। सो आई थिंक अंसु फाती या पाउ विक्टर में से किसी को चांस मिलेगा। टॉप वुड बी आई थिंक लेवेंडोस्की एंड लमीन यमाल विल डेफिनेटली स्टार्ट। तो ये मेरा लाइनअप है। अब प्रॉब्लम क्या होती है हांसी फ्लिक के साथ, यू कैन नेवर प्रिडिक्ट द करेक्ट लाइनअप। कहीं ना कहीं छोटा मोटा एक चेंज हो जाता है जहाँ पे हम प्रिडिक्ट नहीं कर पाते कि हांसी फ्लिक का 11 क्या आने वाला है, विच इज़ अ गुड थिंग टू बी ऑनेस्ट। तो ये था मेरा पॉसिबल लाइनअप, अब देखते हैं क्या होता है। नवंबर का कैलेंडर हम देख चुके हैं, काफ़ी जगह इंटरनेट पे न्यूज़ आ रही हैं, लोग बातें कर रहे हैं, इस बार्सिलोना इज़ द बेस्ट टीम इन द यूरोप, इस बार्सिलोना बैक, इस बार्सिलोना दिस और दैट, बेसिकली सब मिलके बार्सिलोना को हाइप अप कर रहे हैं। बट आई वुड सजेस्ट एज अ बार्सिलोना फ़ैन, और जो भी अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो ज़्यादा कैरी अवे मत हो, बहुत सारा सीज़न पड़ा है। डेफिनेटली राइट नाउ एंड इन द प्रीवियस मंथ्स वी हैव बीन द बेस्ट टीम इन द वर्ल्ड, हमने बड़ी से बड़ी टीम को हराया, बट अभी ज़्यादा कैरिड अवे नहीं होना। चैंपियंस लीग में अगर हम क्वालिफाई कर जाते हैं, चैंपियंस लीग में कभी भी कुछ भी हो जाता है। अब शायद से फर्स्ट लेग जीत जाओ, सेकंड लेग में पता नहीं क्या हो जाए, वो हम ऑलरेडी देख चुके हैं। इवन तो ग्रुप स्टेज में कोई सेकंड लेग वाला सीन नहीं है, बट हम देख चुके हैं अगेंस्ट आर हिस्ट्री जो हमारी रही है कि सेकंड लेग में हम कैसे चीज़ें गिव अवे कर देते हैं। तो मैं सबको यही बोलूँगा, ज़्यादा कैरिड अवे मत हो, ज़्यादा आप ये ना सोचे कि ट्रेबल आ जाएगा, ये आ जाएगा, वी आर द बेस्ट टीम इन द वर्ल्ड, बार्सिलोना इज़ बैक। गेम बाय गेम अप्रोच लेनी चाहिए। और जो हमारी टीम है, दोज गाइज आर अ बंच ऑफ प्रोफेशनल। हांसी फ्लिक इज़ अ ट्रू प्रोफेशनल, तो वो हर गेम को डेफिनेटली गेम बाय गेम ही ले रहे होंगे, वो ज़्यादा कैरिड अवे नहीं हो रहे होंगे। इवन दो फैंस डू गेट एक्साइटेड, वो सोचने लग जाते हैं कि हम हर गेम जीत जाएंगे, बट हमें हर गेम को अच्छे से मैनेज करना है, अपने प्लेयर्स को मैनेज करना है। इस मंथ में एक इंटरनेशनल ब्रेक भी होगा जहाँ पे हमें थोड़ा अगेन रेस्ट करने का मौका मिलेगा अपने प्लेयर्स को। एंड अभी तक हांसी फ्लिक ने बहुत अच्छे से हमारे स्क्वाड को मैनेज किया है, कब किसको कैसे खिलाना है। उन्होंने हमको सरप्राइज़ किया है, हमको कभी कभार, हमने उनको कभी डाउट किया है, लेकिन दैट डिसीजन हैज़ बीन अ परफेक्ट डिसीजन। सो लेट्स स्टे काम, लेट्स स्टे फोकस्ड, इस गेम पे मैनेज करते हैं। उसके बाद ला लीगा में आई थिंक वी आर प्लेइंग अगेंस्ट सेल्टा वीगो, तो गेम बाय गेम जाते हैं एंड होपफुली हम इसी पाथ में चलते चलते एंड ऑफ द सीजन भी हम इसी फॉर्म में होंगे। सो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड। ये था मेरा प्रीव्यू ऑफ बार्सिलोना वर्सेस रेड स्टार बेलग्रेड इन द चैंपियंस लीग। चैंपियंस लीग नाइट्स आर ऑलवेज स्पेशल। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो, कमेंट करो जो भी आपको लगता है, चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलना। हर बार की तरह मैं आपको देता हूँ वर्ड ऑफ द डे, और आज का वर्ड ऑफ द डे है जो फुटबॉलिंग स्टड्स होते हैं, जो स्टड्स पहनते हैं, उनको स्पेनिश में क्या बोलते हैं? उनको स्पेनिश में बोलते हैं लास बोतास। सो जो बोतास होते हैं वो स्टड्स होते हैं स्पेनिश में। सी यू इन द नेक्स्ट वन। विस्का बार्सा y विस्का कातालुनिया।